अस्सलामुअलैकुम। अपनी बिज़ी रूटीन में से मेरे लिए टाइम निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। यहाँ पे ज़ोहर पढ़ने के बाद मैं यहाँ बैठ के ये सोच रही थी कि रिज़्क और दौलत में सबसे कीमती चीज़ जो है वो वाकई ही सेहत है, क्योंकि मैं 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा बीमार, लेथार्जिक और लेज़ी फील कर रही थी। लेकिन आज तो इंतहा हो गई थी। आज मैंने बैठ के नमाज अदा की क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो इसलिए अपनी सेहत मंगा करें। इट्स रियली अ बिग बिग ब्लेसिंग्स ऑफ माई अल्लाह। और मैं अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रही थी कि जब बॉडी में एनर्जी होती है तो आपको सब कुछ पॉजिटिव लगता है। मैं सोचा ये छोटी सी टिप देती जाऊँ कि जब भी आपने बालों को सुखाना है तो उसके लिए आपने लॉन का कोई पुराना दुपट्टा इस्तेमाल करना है, और फेस के लिए आपने कॉटन का टॉवल यूज़ करना है। ये कॉटन का टॉवल है, ये मैंने गुल अहमद से लिया था 1400 समथिंग का, और ये फेस टॉवल है। लेकिन मैंने इसे हैंड टॉवल लिया था क्योंकि मुझे थोड़ा बड़ा चाहिए था, क्योंकि मैंने गर्दन, लिप्स, इन सब चीज़ों पर यूज़ करना होता है। तो इसलिए अपने बालों की और जिस्म की चीज़ सेपरेट रखा करें और फेस की सेपरेट रखा करें। अच्छा, यहाँ पे जैसे कि मेरी तबीयत बिल्कुल आवाज़ार थी, कुछ खाने पीने को दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने आज का ब्रेकफास्ट भी बहुत लाइट सा किया। लाइक 1 कप गर्म दूध लिया और साथ हाफ़ बॉयल एग लिया, और इस तरह हाथ भी गंदे नहीं होते और स्पून के साथ अच्छे से ज़रा जो है एग खाया जाता है। और सबसे ज़्यादा हाईली न्यूट्रिशन जो होती है वो एग में ही होती है। प्रोटीन भी है, फैट्स भी हैं, सारा कुछ है। अब यहीं पे मैंने सोचा थोड़ा सा तैयार होना चाहिए, बीमार है तो क्या, अब बेड पे पड़े रहें। तो मुझे याद आया कि मुझे अपने व्लॉग में एक ब्यूटी टिप भी ऐड करनी थी एज़ यूजुअल। तो मैंने ये सोचा कि आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा जी, मैं ना अब मेरा मेकअप नेचुरल इसीलिए लगता है क्योंकि वो नेचुरल होता है और मैं नेचुरल करती हूँ। अब सीन ये है कि मेरे पास 2 ब्लश ऑन है। एक मिस रोज़ का है जो कि पाउडरी फॉर्म में है, और जो दूसरा है वो क्रीमी फॉर्म में है। अब देखें कि अब ये जो पाउडर फॉर्म वाला ब्लश ऑन है ये मैंने तब यूज़ करना होता है जब मेरी स्किन ऑयली होती है, ठीक है, यानी कि गर्मियों में मैं ये पाउडरी फाउंडेशन यूज़ करती हूँ ताकि ये इसकी सस्टेन रहे, ये मेरी स्किन के ऊपर, और लॉन्ग लास्टिंग रहे। फाउंडेशन लगाने का तरीका मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद आप जब भी आप ब्लश ऑन अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह वो लॉन्ग लास्टिंग ही होगा। ये मिस रोज़ का ब्लश ऑन है, और ये मैंने 4 मंगवाए थे इकट्ठे पैकेट में ऑनलाइन कहीं से, और ये मुझे याद नहीं है। इसका नंबर 08 वार्म सोल था। उसके अलावा ये है कि ये बहुत छोटा है साइज़ में, ये इस ज़्यादा जगह घेरता नहीं है। आप इसको हाथ में रख सकते हैं, क्लच में रख सकते हैं, वेयर एवर। ये जो मेरा ब्लश ऑन है ये क्रीमी ब्लश ऑन है, और ये मैंने इंस्टाग्राम से ऑनलाइन ऑर्डर किया था। अब मुझे नहीं पता कि ये मैंने कहाँ से ऑर्डर किया था, क्योंकि ये मेरा 1 साल से मेरे पास है। इसकी बड़ा क्रीमी सा टेक्सचर है, और इसकी सबसे मज़े की बात यह है कि अगर आप इसको लाइट सा लगाएंगे ये लाइट लगेगा, इसको डार्क करेंगे तो डार्क हो जाएगा, उससे ज़्यादा डार्क करेंगे तो ये उससे ज़्यादा डार्क हो जाएगा। ये अभी मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। देख रहे हैं, तो यही था कि ये इसको, उसके बाद ये है कि ये लॉन्ग लास्टिंग इसलिए होता है क्योंकि मैं इसको हाथ से लगाती हूँ। आपने इन चीज़ों में ये नोट किया होगा कि मैंने ब्रश यूज़ नहीं किया, क्योंकि मैं ब्रशेज़ यूज़ नहीं करती ना आइज़ पे और ना चीक्स पे, क्योंकि जब भी आप चीक्स पे ब्रश यूज़ करेंगे तो वो आपके छोटे छोटे दाने जो बन जाते हैं और अजीब सा ब्लशर लगता है एक ही जगह पर इकट्ठा हो गया, वो ब्रश की वजह से ऐसी लुक आती है। हमारी जो स्किन है यानी कि हमारी फिंगर टिप्स जो हैं वो हमारी स्किन के साथ ज़्यादा अच्छी कोलैब कर सकती हैं, ज़्यादा अच्छा कम्बिनेशन बनाती हैं। ये मुझे ये लग रहा था कि शायद इसके नीचे कोई स्टिकर लगा हुआ था, वो उतारा है, तो शायद ये ऐसा हो गया। इसका नाम और नंबर मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या है, लेकिन इतना पता चल रहा था ये शायद लिखा हुआ है चेरिश ब्लश ऑन, कुछ इस तरह, 03 पाकिस्तान। तो कहने का मकसद ये है कि ज़्यादातर कोशिश किया करें कि अपना जो मेकअप है वो फिंगर के साथ किया करें। इस तरह पैसे भी आपके वेस्ट नहीं होंगे, ब्रश लेने में पैसे भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होंगे, और आपका जो मेकअप है वो भी लॉन्ग लास्टिंग होगा। आप मेरी ये बात आजमा के ज़रूर देखिएगा, जो मेकअप आप अपनी फिंगर्स के साथ करेंगे ना वो लॉन्ग लास्टिंग होगा एज़ कम्पेयर टू ब्रशेज़ वाला, ठीक है। वैसे मैं आपको यही प्रेफर करूँगी कि आप लोग क्रीमी ब्लश ऑन जो है वो ज़्यादा लगाया करें, अगर आप मेरी तरह ब्लश ऑन के शौकीन है कि हर टाइम लगा रहे, नहीं तो फिर ये पाउडरी जो है ये घंटे 2 घंटे बाद उड़ जाता है। उसके बाद यहाँ पे असर का टाइम हो गया था और मैंने सोचा कि छत पे जाके नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज के लिए जगह भी चेंज करनी चाहिए, और मौसम भी अच्छा था, थोड़ी सी धूप थी, तो मैंने सोचा विटामिन डी लेके
कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाया जाए और थोड़ी सी आंखों में ठंडक और रौनक आए, थोड़ा सा पता चले कि आंखें भी हैं ये मैंने मेंस्ट्रुएशन साइकिल की जो क्रम्स होते हैं, पीरियड्स में जो पेन होती है, उसको प्रिवेंट करने का ये मैंने कावा बनाया है और इसकी रेसिपी यहाँ मैं साइड पे मेंशन कर दूंगी। बहुत ही अच्छा कावा है, लेकिन ये आपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल अपने स्टार्ट होने से 1 हफ्ता पहले पीना है ताकि इसका रिजल्ट आए। ऑन टाइम पियेंगे इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। यहाँ पे मैंने किचन में आके देखा तो मेरी मामा करेले गोश्त बना रही थी और बड़ा ही मज़े का सीन था और बहुत मज़े की खुशबू आ रही थी। साथ ही मैंने अपने फूल मखाने और दूध की जो रेसिपी है वो अपने लिए बनाना शुरू कर दी थी। ये बैकबोन की पेन, जिस्म की पेन, मेंस्ट्रुएशन साइकिल की जो पेन है उसको रिलीफ करता है, हेडेक दूर करता है और जो आपकी ब्लीडिंग का इशू होता है मेंस्ट्रुएशन के ड्यूरिंग, तो उसको भी ये बहुत अच्छे से वो करता है। जितनी भी यूट्रस रिलेटेड डिजीज़ और प्रॉब्लम्स है ना, उनसे प्रिवेंशन के लिए ये बहुत अच्छी डाइट है। यहाँ मैं अपने घर वालों को बार बार कह रही थी नमाज़ पढ़ लो, नमाज़ पढ़ लो। वो कहते थे अभी तो 10 ही बजे हैं। इन्होंने आज मेरा बहुत ही तवा लगाया, अभी तो 10 बजे, अभी कौन सी नमाज़ पढ़े, और लगे हुए थे ये लोग डकी भाई देखने। अच्छा, यहाँ पे मैंने सोचा आज सारा दिन बहुत ज़्यादा मैंने लेज़ी रही हूँ, आज कुछ करने का दिल नहीं कर रहा था, तो चलो यार थोड़ी सी बाहर वॉक कर आते हैं। तो हम लोग यहाँ पे हल्की हल्की वॉक करने लग गए। साथ हम लोग ये जी ने मुझसे पूछा कि आप इस्लाम को फॉलो करती हैं लेकिन आप उतना ही इंजॉय करती हैं और खुश रहती हैं। तो मैंने बोला कि अल्लाह ताला को वो मोमिन अच्छा लगता है जब बाहर जाता है, नए लोगों से मिलता है, घूमता है, फिरता है, लाइफ को इंजॉय करता है। इसी चीज़ों के ऊपर इस्लाम को इम्प्लीमेंट करना असल मकसद था कि हम जब लोगों में जाते हैं तो क्या हम अल्लाह को भूलते हैं या याद रखते हैं। ये बातें करते करते अचानक मेरी नज़र पड़ गई जलेबियों। बहुत ज़्यादा क्रेविंग भी हो रही थी कुछ मीठे की, तो फिर मैंने वहाँ खड़े होके खाया भी और फिर यही जलेबियाँ जो है मैं घर मम्मा के लिए भी ले आई थी। घर आते साथ ही मैंने इशा की नमाज़ पढ़ी और साथ मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया हर उस नेमत के लिए जो मुझे याद है, जो मुझे याद नहीं है, जिस पे मैं फोकस करती हूँ या नहीं करती। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, पानी पीना मत भूलिएगा। अल्लाह निगहबान।